अचानक हरिद्वार में भक्तों की बस गिरी गंगा नदी में। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोग हैरान रह गए। उत्तराखंड की पवित्र भूमि में जहां गंगा की धारा हरिद्वार से बहती हुई आती है, वहां हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं। मानसून का मौसम था, आसमान से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ था। हरिद्वार शहर में घाटों पर लोग स्नान कर रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थी और बाजारों में प्रसाद की दुकानें सजी हुई थी। भक्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हर हर महादेव का जयकारा जरूर से लगाएं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मोहनलाल एक साधारण किसान जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उसकी भक्ति महादेव के प्रति इतनी गहरी थी कि गांव वाले उसे शिव भक्त कहकर पुकारते थे। बचपन से ही सोहनलाल को शिव की कहानियां सुनाने का शौक था। उसके पिता ने बताया था कि कैसे शिव ने अपने भक्तों को हमेशा बचाया है। सोहनलाल की पत्नी सरला और दो बच्चे थे, बेटा राहुल 15 साल का और बेटी सीमा 12 साल की। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सोहनलाल ने सालों से पैसे जोड़े थे केदारनाथ जाने के लिए। इस बार महादेव का दर्शन जरूर करूंगा, सोहनलाल ने गांव के मंदिर में प्रार्थना करते हुए कहा था। गांव वाले हंसते थे। सोहनलाल, बारिश हो रही है, यात्रा बंद हो सकती है, लेकिन सोहनलाल का विश्वास अटल था। वह बोला, महादेव बुला रहे हैं तो रुकावटें खुद हट जाएंगे। सोहनलाल ने एक लोकल बस बुक की, जिसमें करीब 50 यात्री थे। सभी केदारनाथ जा रहे थे। बस में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब थे। एक बुजुर्ग सुधार कर जो 17 साल के थे, उन्होंने सोहनलाल से कहा, बेटा, मैंने 10 बार केदारनाथ गए हैं, लेकिन इस बार मौसम खराब लग रहा है। सोहनलाल मुस्कुराया, चाचा, महादेव की कृपा से सब ठीक होगा। बस हरिद्वार से निकली। सबसे पहले गंगा के किनारे से गुजरते हुए सभी ने हर की पौड़ी पर रुककर स्नान किया। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन उत्साह कम नहीं। बस चलाकर राजू एक अनुभवी ड्राइवर था। वह बोला, साहब, आगे पुल है, लेकिन पानी बढ़ रहा है, शायद रुकना पड़े। लेकिन यात्री जोर देते हुए रहे, चलो, महादेव बचाएंगे। हरिद्वार में उस दिन मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी। बादल फटने की आशंका थी। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। शहर में अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने घरों से निकलकर ऊंची जगहों पर जा रहे थे, लेकिन बस वाले यात्री, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से थे, उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी। रेडियो पर खबरें आ रही थी, उत्तराखंड में बाढ़ का खतरा है, यात्रा स्थगित। बस आगे बढ़ी। रास्ते में एक छोटा सा पुल था, जो गंगा की एक सहायकार नदी पर बना था। पुल पुराना था, लेकिन स्थानीय लोग कहते थे कि वह मजबूत है। अचानक बारिश और तेज हो गई। पानी की धारा पुल के नीचे से तेज बह रही थी। बस पुल पर खड़ी थी कि एक जोरदार आवाज हुई, ब्रेक। पुल का एक हिस्सा टूट गया। अचानक राजू ने ब्रेक लगाया, लेकिन बस फिसल गई। ओ महादेव, सोहनलाल चिल्लाया। बस धीरे नहीं, नदी से में गिर गई। पानी की तेज धारा में बस डूबने लगी। अंदर की यात्री खींचने लगे। पानी बस में घुस गया और आसपास के कुछ लोग पुल पर थे, वे भी गिर गए। कुछ मिलाकर सैकड़ों में ज्यादा लोग पानी में बहने लगे। सोहनलाल ने अपनी पत्नी और बच्चों से को पकड़कर सरला, राहुल, सीमा, महादेव का नाम लो, वह चिल्लाया। पानी ठंडा था, धारा तेज, लोग डूबने लगे। एक महिला की चीख, बचाओ! बुजुर्ग सुधाकर जी पानी में तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी उम्र तैरने नहीं दे रही थी। स्थानीय लोग दौड़े आए, कुछ ने रस्सियां फेंकी, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि कोई मदद नहीं पहुंच पा रही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज दूर से सुनाई दी, लेकिन बाढ़ में उड़ान मुश्किल थी। अचानक से चैनलों पर ब्रेक न्यूज चल रही थी कि हरिद्वार में पुल टूटा, दर्जनों लापता। सोहनलाल पानी में डूबते उतर आते। उसकी पत्नी अपनी पत्नी को एक लकड़ी के टुकड़े पर बिठाया, बच्चों को पकड़ा, लेकिन धारा उन्हें लगातार दूर कर रही थी। सोहनलाल का मन
टूट रहा था। वह सोच रहा था, महादेव मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, अब मेरे परिवार को बचा लो। अचानक सोहनलाल को बचपन की एक घटना याद आई। जब वह 10 साल का था, उसके गांव में सूखा पड़ा था। सोहनलाल ने शिव मंदिर में रात भर जाकर जागरण किया था। अगले दिन बारिश हुई। गांव वाले कहते थे, सोहनलाल की भक्ति में महादेव प्रसन्न हुए। उस घटना ने उसकी आत्मा को मजबूत किया था। पानी में सोहनलाल ने जोर से चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, अपने भक्त को बचा लो। मैं केदारनाथ आपके दर्शन करने आया हूँ, मुझे मत छोड़ो। उसकी आवाज पानी की गर्जना में गूंग हो रही थी, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। आसपास के लोग डूब रहे थे। एक युवक जो बस में सवार था, सोहनलाल ने चिपक गया। अंकल, अंकल बचाओ। सोहनलाल बोला, बेटा महादेव का नाम लो। सोहनलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह प्रार्थना करता रहा। अचानक कुछ अजीब हुआ। पानी की धारा में एक चमत्कार रोशनी दिखाई दी। पहले तो लोगों ने सोचा कि बिजली चमकी है, लेकिन वह रोशनी स्थिर थी। सोहनलाल ने देखा, एक विशाल आकृति पानी पर खड़ी थी, पर आकृति त्रिशूल लिए हुए थे। सिर पर जटा लगी थी, सांप का। महादेव की मूर्ति जैसी लग रही थी, लेकिन जीवंत। लोग हैरान रह गए। एक प्रताक्षित जो किनारे पर रहा था, बाद में बताया वह कोई इंसान नहीं था, वह देवता थे। सोहनलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। महादेव, वह चिल्लाया। आकृति ने त्रिशूल उठाया और पानी की धारा रोक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार बन गई हो। डूबते लोग ऊपर आने लगे। सोहनलाल का परिवार उसके पास आ गया। सरला रोते हुए बोली, यह क्या हो रहा है? सोहनलाल बोला, महादेव आए हैं। आकृति ने हाथ फैलाया और एक अदृश्य शक्ति से लोग किनारे की ओर खींचने लगे। बुजुर्ग सुधाकर, जो डूब रहे थे, अचानक सांस लेने लगे। स्थानीय लोग चिल्लाए, चमत्कार, महादेव अवस्थित हुए। कुछ लोग के पसीने छूट गए। एक पुलिस वाला जो रेस्क्यू में लग गया था, बोला, मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा। पानी रुक गया, जैसे समय ठहर गया हो। महादेव की आकृति ने सोहनलाल की ओर देखा। सोहनलाल ने हाथ जोड़े, हे प्रभु, आप आए। आकृति से एक आवाज गूंजी, भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे बुलाया, डर मत। आवाज इतनी गहरी थी कि आसपास के पहाड़ हिल गए। लोग कांप उठे। फिर अचानक हुआ जो चमत्कार, सभी के होश उड़ गए। महादेव की त्रिशूल से पानी पर प्रवाह किया। पानी से एक पुल बन गया, फर्क का पुल, जैसे केदारनाथ में बर्फ की चादर हो। उस पर चढ़ने लगे। सोहनलाल ने अपने परिवार को उठाया और पुल पर चढ़ा। अन्य यात्री भी बच गए। जो डूब चुके थे, जीवित हो उठे। एक डॉक्टर जो बाद में जांच करने आया, बोला, यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। वे लोग मर चुके थे, लेकिन फिर जीवित हो गए। लोग महादेव की जयकारा करने लगे। आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके जाने के बाद आसमान साफ हो गया। बारिश रुक गई। बचाव दल गायब हो गया। चमत्कार में खबर फैल गई। हरिद्वार में चमत्कार, महादेव ने बचाई सैकड़ों लोगों की जानें। सोहनलाल बोले, यह मेरी भक्ति नहीं, महादेव की कृपा है। परिवार सुरक्षित था। वे केदारनाथ गए और दर्शन किए। गांव लौटकर सोहनलाल ने मंदिर बनवाया। लोग आते और कहानी सुनते। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर से लगाएं। धन्यवाद।